वेरी पुअर का मतलब है बहुत खराब। जैसे केजरीवाल खराब है, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। अरे केजरीवाल, तेरा दिल्ली में तूने पोल्यूशन भी वेरी पुअर कर दिया और तू खुद वेरी पुअर है। कैसा आदमी है यार। तूने शीला दीक्षित के घर के बाहर ठिया लगाया, कहता है मुझे जन लोकपाल बिल चाहिए। क्या कहता है? जन लोकपाल बिल। सारे बिल खा गया, सारे बिल खा गया ये। और दिल्ली को इसने आज कह रहा है पूर्वांचल वाले, आज पूर्वांचल वाले, आज पूर्वांचल वालों को कह रहा है कि ये बाहर से आए। हाँ। अरे भाई साहब, दिल्ली पूर्वांचल वालों का था, पूर्वांचल वालों का है और पूर्वांचल वालों का रहेगा। ये दिल्ली जितनी तुम्हारी है ना, उतनी दिल्ली हमारी है। ये छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और 29 राज्यों के लोगों की दिल्ली है ये। भैया गलत बोल रहा हूँ या खाली दिल्ली केजरीवाल की है? सबकी है, सबकी। ये कह रहा है कि बाहर के लोग आके वोट डालते हैं। क्यों बाहर के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है? है। आप सच बताना, बुरा मत मानना, मेरे को कोई अभी लेना देना नहीं है। आपको दिल्ली में कोई सफाई दिखती है ऐसे? नहीं दी। दिल देखो, मैं एक नॉर्मल इंसानियत के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, गलत वे में मत ले जाना। आपको दिल्ली में कहीं सड़कों की व्यवस्था अच्छी लगी है? कहीं यहाँ छोड़ दो, मैं गली मोहल्लों की बात कर रहा हूँ। कोई अच्छा लगा? इनमें तो है ही ना सफाई है, जुग्गिन में तो है ही ना। जुग्गिन में सफाई नहीं है? कहाँ कहाँ रहते हो भैया? नंद नगरी। अरे वही सुंदर नगरी से बना है भाई साहब ये। नंद नगरी, सुंदर नगरी, वाल्मीकि मोहल्ला, वाल्मीकि पार्क है। शुभ नाम क्या भाई का? सोहेल खान। सोहेल भाई, सुनो, देखो आप मुसलमान हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप ये बता दो ईमानदारी से, जब ये आया था तो हमें लग रहा था ना लायक पिक्चर का अनिल कपूर आया है? लग रहा था। मैं उसी आंदोलन में था भाई साहब, मुझे लग रहा था कि कसम से लायक पिक्चर का अनिल कपूर आ गया। सोहेल खान अब जाके इसने क्या करा मालूम है? ये अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला। उसमें एक अमरीश पुरी भी था, देखा? जो कहता था लायक पिक्चर देखी है। दिल से बताना, आपको लगता है कि इसको दोबारा आना चाहिए? मैं एक बात पूछ रहा हूँ। अब नहीं आना चाहिए, अब नहीं आना चाहिए। ये सोहेल खान बोल रहा है, ये सोहेल खान बोल रहा है, ये देश का नागरिक है, ये भी वोट डालने का उतना अधिकार रखता है जितना मैं रखता हूँ। और दिल्ली का दीपक भी बेटा है तो ये भी है, इसकी मर्जी है जहाँ मर्जी वोट डाले। मगर ये पूछो क्या केजरीवाल को वोट देना चाहता है? केजरीवाल को वोट देना चाहते हैं? नहीं। क्यों लंदन नहीं डरा तो नहीं दिया इनको? अरे नहीं, ये क्यों डराएंगे मुझे? ये क्यों डराएंगे भाई? तुम कैसे खतरनाक आदमी हो यार। कह रहे मैं डरा के पूछवा रहा हूँ। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, राहुल गांधी की भी तो एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने अगर 70 साल काम किया होता ना, तो राहुल गांधी जी को सड़कों पे नहीं आना होता। अगर उनकी दादी ने काम किया होता तो आज उनका पोता सड़कों पे नहीं घूमता। वो ये कहता कि देखो मेरी दादी ने इतना काम कर दिया है, हमें तो वही दिल्ली दे दो जो 10 साल पहले की थी, हमें लंदन और पेरिस नहीं चाहिए। भैया आपको लंदन पेरिस चाहिए, दिल्ली चाहिए? दिल्ली। सोहेल खान क्या बोल रहा है? दिल्ली चाहिए, दिल्ली या लंदन पेरिस चाहिए? दिल्ली चाहिए। अच्छा, जब पानी भरता है, बारिश होती है, कहाँ तक पानी आ जाता है भाई साहब? यहाँ तक आ जाता है। आ जाता है? बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, वो भी जब भी इतनी रहता है, नहीं पे रहता। सोहेल एक बात बताओ ईमानदारी से, पानी पहले भी गिरता था, बारिश होती थी, मगर 10 साल पहले इतना भरता था कभी? हम भी देखो स्कूलों में बच्चों को देखते थे, पानी तो शुरू से आता है, मगर इतना नहीं भरता था जितना आज के समय में पानी भर रहा है। भाई साहब, अगर आदमी की गाड़ियों के नीचे ट्यूब लगा दो ना, तो गाड़ियाँ तैर के दूसरे के मकान पे पहुंच जाए, ये बुरा हाल होता है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब, आप नहीं सही वो बदल के रही वो, आप नहीं सही वो बदल के रही। ये खुद भी बोल रहा है, देखो बदल के रहे वो। एक मिनट भैया, इधर है ना। सोहेल क्या कह रहा है? आप नहीं सही वो बदल के रही वो। ये केजरीवाल जैसा व्यक्ति, आप कह रहे हो 5 साल दे दो, 5 साल और दे दो। भाई साहब, इसको कितने 5 साल दोगे आप लोग? ऐसे देते रहे वो, इन्होंने तो फिर इन्होंने तो देते ही रहो ऐसे 5 साल, फिर ये अगले 5 साल बाद फिर कह देगा अगले 5 साल दे दो, फिर अगले 5 साल दे दो। भाई साहब 2025 चल रहा है, क्या 25 2050 आ जाएगा, फिर कहेगा एक 5 साल और दे दो, यही कहेगा ये। यही कहेगा। 5 साल तो यूं मांगता है जैसे 5 दिन के बराबर हो। मुख्यमंत्री इसका पंजाब का, उसके पास तो पुलिस है, उसके पास तो पुलिस है ना पंजाब की, वो क्यों झूमता है ऐसे? भाई साहब वो क्यों झूमता है? वो भी तो झूमता है। भाई साहब दारू, बुरा मत मानना, दारू के तो शौकीन नहीं हो ना? नहीं। एक के साथ एक दारू बांटनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दारू तो बर्बाद करती है। इसने एक के साथ एक बांटी थी, याद है? 2021 में इसने एक के साथ एक दारू बांटी है भाई साहब, दिल्ली में। आप पता कर लेना गूगल में, एक पौवा लेने जाओ तो एक पौवा फ्री। अच्छा, दूध फ्री होना चाहिए कोरोना में या दारू फ्री होनी चाहिए थी? दूध। ये सोहेल कह रहा है। दूध ही सही रहता बच्चे। अरे दूध दे देता,
कोरोना में रिफाइंड दे देता, आटा दे देता, दाल दे देता, अरे सोहेल को भी देता, शाम को भी देता, गुरमीत को भी देता, जोजस को भी देता, हमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी ने वैक्सीन लगाई, भाई साहब सुन लो पहले, मोदी ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। भाई साहब एक ग्रंथियों को तो दे क्या रहा क्या है क्या ना। क्या सबके लगी, सबके मेरे खुद लगी 3 मैं बार। मना करा था आपको सोहेल पूछ के क्या? नहीं तो मोदी जी की वैक्सीन लग रही हो सकता है आपको बोला होगा सोहेल को नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं बोला। नहीं बोला, बस इनसे आधार कार्ड मांगा होगा, हाँ, क्या क्या कंप्यूटर में चेक करना था, और आधार कार्ड दिखाना कोई दिक्कत नहीं है। सोहेल देश का नागरिक है, सोहेल इसी देश का है ना, इसीलिए चौड़े होकर बोल रहा है, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, अलीगढ़ का। अलीगढ़ का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये कहना कहाँ तक जायज़ है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाले यहाँ वोट नहीं डाल सकते, ये कह रहे हैं लोगों को। सब डालते हैं, जब ना के है आधार कार्ड पहचान पत्र है यहाँ का तो डाल सकते हैं। ये देख रहे हो, ये नंद नगरी, सुंदर नगरी, वहीं से ये उठा है 2012 में, ये 13 में, वहीं संस्था चलाता थे। तो भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ, आप पीछे दिखाओ, और भाई साहब आप मत बोलना बीच में झूठ, वो देखो पीछे कितना पोल्यूशन है। अभी वेरी पुअर दिखा रहा है, वेरी पुअर का मतलब है कि प्रेग्नेंट लेडी जिसके पेट में बच्चा है, बुजुर्ग आदमी, दमा वाला, अस्थमा वाला, एक बार आप ऐसे करना सोहेल, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना, देखो सांस खींचना मुंह खोल के, ये 10 सिगरेट का धुआं चला गया। ये वो दिल्ली है जो आज प्रदूषण खत हो गई है, चारों तरफ पोल्यूशन है, ऐसा लगता ही नहीं हम दिल्ली में हैं, ऐसा लगता है जैसे हम इंडस्ट्री एरिया में आ गए, ऐसा लगता है हम बद्दी में आ गए। ये वही दिल्ली है जो 10 साल पहले चमचमाती थी, मगर आज ये दिल्ली जो है, ये साउथ अफ्रीका से एक हरारे है, केनिया में शहर, वहाँ पर चारों तरफ गंदगी है, पोल्यूशन है। ये देश की राजधानी है जिसकी अर्थव्यवस्था मोदी जी रात दिन उठाने की कोशिश करते हैं, मगर इन्होंने अर्थव्यवस्था तो छोड़ो, पूरी दिल्ली दबा दी है। आज टूरिस्ट आते हैं, फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा कूड़े का ढेर दिल्ली में है। आज टूरिस्ट आते हैं, कहते हैं भारत की और वर्ल्ड की सबसे बड़ा नाला वो दिल्ली में है। आज टूरिस्ट आते हैं, भाई साहब रुक जाइए सर नॉर्मल वीडियो सर, मैं इसी चक्कर में दिल्ली पीछे हुई है। आज टूरिस्ट आते हैं और देखते हैं तो कहते हैं ये वर्ल्ड का जो ग्लोबल नेता है, जिसको वो बताता है हिंदुस्तान, उसकी राजधानी का हाल मुख्यमंत्री ने क्या करा है। और मुख्यमंत्री साहब जाकर कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है दिल्ली, लंदन और पेरिस बन गई है। न्यूयॉर्क टाइम कहता है दिल्ली, लंदन और पेरिस बन गई है। हमें मत दो भाई साहब ऐसी दिल्ली। कल मैं एक झुग्गी में गया, बहुत तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो बच्चा कह रहा है मैं आर्मी वाला बनना चाहता हूँ, स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ रहा है वो, उसके घर में आज तक लंदन और पेरिस की बिजली नहीं पहुँची। उस माँ की, उस बहन की, हमारी बहन जैसी है, विडो लेडी, उसकी आंखें नम थी कि केजरीवाल साहब मेरे घर में बिजली पहुँचा दो, केजरीवाल साहब मेरे घर में पानी पहुँचा दो, केजरीवाल साहब मेरी झुग्गी में सड़क बनवा दो। अरे भाई साहब 10 साल पहले की दिल्ली हमें दे दो, हम तो वही पानी पी लेंगे टूटी का जो आज से 10 साल पहले आ रहा था, हम उस पानी को पी के बड़े हुए हैं। हमें वही सड़कें दे दो जो 10 साल पहले थी। इतनी बुरी हालत नहीं थी तब, सड़कें बनती थी। अब गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, कुछ नहीं पता। यार बेल में थे ना, इसलिए नहीं बना पाए ना। 2 साल 1.5 साल से ये सिर्फ जो है जेल के, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। पिछले 8.5-9 सालों में इन्होंने कह दिया कि कोरोना के दौरान हमारा काम रुक गया। कोरोना के दौरान इनका ऐसा कौन सा काम रुक गया कि जिस समय देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, मगर प्रधान सेवक, एक चाय वाला जो अपने आप को चौकीदार बताता है, उसके बाद कहता है मैं देश का बेटा हूँ। ये हरियाणा जाता है तो कहता है मैं हरियाणा का बेटा हूँ, गोवा जाता है तो कहता है मैं गोवा का बेटा हूँ। हाँ साहब, आप गोवा के बेटे ही हो, जो आप रेतीली ज़मीन पे लेटते हो और वहाँ जाकर एंजॉय करते हो, और पंजाब के मुख्यमंत्री को भी साथ ले जाते हो, जिनको कहते हो पंगड़ा पाले। ये वही दिल्ली है जो आज खून के आंसू रो रही है। ये वो दिल्ली है जो किंतन के दर्द को नहीं समझ पा रही है। एक शास्त्री नगर में एक लड़का, बच्चा छोटा मारा गया, उसकी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। ये वही दिल्ली है जो लोग पहले आके दिखाते थे कि ये देश की राजधानी है, और आज शर्म आती है दिखाने में, जहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यमुना झाग छोड़ रही है। 5 साल तो टाइम मांग रहे हैं, कह रहे हैं एक बार दे दीजिए, देखिए 5 साल बाद हम यमुना को यमुना जैसा कर देंगे। फिर यमुना को यमुना जैसा नहीं करेंगे, ये 5-5 साल करता हुआ ऐसा करप्ट मुख्यमंत्री जो अभी एक्स मुख्यमंत्री है, हमने नहीं देखा। सबसे मजे की बात यह है कि अब भी अगर पब्लिक नहीं जागेगी तो 5 तारीख के बाद फिर दोबारा वही माहौल होगा, फिर दिल्ली पोल्यूशन झेलेगी, फिर दिल्ली जो है वही प्रॉब्लम झेलेगी,
फिर प्रदूषित पानी पियोगे, फिर उसी यमुना में नहाओगे, और फिर छठ मैया जो है वो कहेगी कि छठ के पुजारियों, माताएं बहनों और छठ में पूजा करने वालों, ये यमुना को साफ नहीं कर पाया। ये हमारे पूर्वांचल के लोग कहाँ जाएंगे भाई साहब? आर्टिफिशियल झरना बनाना पड़ता है। बारिश होती है तो कहता मोदी जी ने करा दी, पोल्यूशन होता है तो कहता मोदी जी ने करा लिया। भाई साहब ठीक टाइम पे बच्चे हो गए, सब कुछ मोदी जी करा रहे हैं। बच्चे हो गए? इन लोग कहते हैं कि भैया जो गलत हो रहा है वो सब मोदी जी की देन है, और जो अच्छा हो रहा है वो हम कर रहे हैं। एलजी साहब ने कब इनका काम रोका है? कहते हैं एलजी साहब, ये कहता है होते कौन है? एलजी होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर काइंड और इन्फॉर्मेशन। आप कहते हो मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपको ये नहीं पता कि एलजी साहब कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या पावर है? कह रहे वही तो नहीं काम करने देते हैं। कहते रहा हूँ ठीक टाइम पे बच्चे हो गए, कहते रहा हूँ ठीक टाइम पे बच्चे हो गए, क्योंकि काम तो इन्होंने कुछ करने नहीं दिया आपको। बसें कैसे फ्री कर ली? तुम कह रहे हो पानी दे दिया, पानी कैसे फ्री हो गया? तुम कहते हो हमने बिजली दे दी, बिजली, अरे जाके देखो झुग्गियों में लोगों के घरों में मीटर नहीं लगे। जो 2015 में 14 में लगे थे वो उतार दिए इन लोगों ने। आज रोती है दिल्ली, बिलकती है दिल्ली, सिसक सिसक के रो रही है कि हमें पानी दे दो। और ये कहते हैं आरओ ले लो, ये कहते हैं पौवा ले लो। आप कहते हो लगे रहो केजरीवाल, मैं कहता हूँ लगे रहो पौवावाल, लगे रहो अद्धावाल, लगे रहो बाटलीवाल। दारू बांट रहे हो तुम। अरे तुमने दूध की बोतल बांटी होती कोरोना में तो हम भी कहते केजरीवाल साहब आपने काम करा है। तुमने दवाई बांटी होती तो हम कहते। उस टाइम पे तुम शीश महल की तैयारी कर रहे थे, जिस टाइम पे तुम्हारे यहाँ ग्रेनेड के पत्थर बिछ रहे थे उस टाइम पे घिसाई चल रही थी, जब लोग ऑक्सीजन को रो रहे थे। और आपने सारा ठीकरा फोड़ दिया केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है। जब तुम्हारे दिल्ली में तुम्हारे पास फ्री की सारी पावर है, फ्री बिजली, फ्री पानी, वर्ल्ड क्लास सुविधा, तो बजट कहाँ से आ रहा है फिर? अब अतिशी जी कह रही है कि हमको केंद्र सरकार पता नहीं 2000 करोड़ या 20,000 करोड़ रुपए फिर बजट दे दो। ये 2-4 हज़ार करोड़ रुपए तो ऐसे मांगते हैं जैसे देश की अर्थव्यवस्था में उसका असर ही नहीं पड़ेगा। अब कह रहा मैं 2100 दूंगा, अब कह रहा मैं 2100 दूंगा, महिलाओं को 2100 दूंगा। क्या देगा ये? 2022 में दिल्ली को नहीं दे पाया। आज भाई साहब आप दिल्ली की सड़कें देखेंगे ना भाई साहब, उधर दिखाओ आप, ये धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है। ये तो 2 दिन पहले बारिश हो गई, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप उधर दिखाओ, ये धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है भाई साहब। ये अरे सर्दी है भाई, जनवरी का महीना चल रहा है। आपको अभी खुजली मच रही थी, आप जाके मोहल्ला क्लिनिक से उसकी ट्यूब ले आओ, वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, वहाँ नशेड़ी गंजेड़ी मिलेंगे। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? अभी दिल्ली का पोल्यूशन गूगल खोल के चेक कर लो, गूगल खोल के चेक कर लो। वेरी पुअर होगा। क्या? वेरी पुअर। अभी दिखा देता हूँ, अब ये मत बोलना। और एक सबसे बढ़िया बात है, अयोध्या में हमारे जब हम लिख रहे हैं ना महाकुंभ, तो गूगल ने एक काम भी बढ़िया करा है। प्रयागराज नहीं, अयोध्या महाकुंभ लिख रहे हैं, तो ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहा है। ये वही गूगल है। गूगल काम बढ़िया करता है। ये दिखा देता हूँ आपको, दिल्ली वेदर लिखूंगा, अभी देखना इसमें पोल्यूशन भी दिखाएगा। आप हर चीज़ में, ये क्या लिखा भाई साहब? दिल्ली का टेम्परेचर 15। इधर देख लो भाई साहब एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी देख लो भाई साहब, दिल्ली की एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी देख लो भाई साहब दिल्ली की। एयर क्वालिटी में क्या लिखा है 15 भाई साहब? एयर क्वालिटी में लिखा है वेरी पुअर, ये लिखा है लाल रंग का निशान, वेरी पुअर।